नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य में कल सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। प्रदेश सरकार ने कल इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। कर्फ्यू अवधि के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इसी तरह बाजार, सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल और बार भी बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा सभी सरकारी व निजी परिवहन सेवाएं 50% क्षमता के साथ चलेंगी और अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। देश में कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 81.99% हो गई है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 35,66,398 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,10,77,410 तक पहुंच गई है, जबकि 1,72,80,844 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 2,30,168 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के रिकॉर्ड 4,12,262 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3,29,113 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस बीच देश में अब तक 16,25,13,339 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 1,465 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,864 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,16,252 हो गई है। इनमें से 25,475 मामले सक्रिय हैं, जबकि 89,018 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना से अभी तक 1,707 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और फतेहपुर विधानसभा सीट समेत 8 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र के उपचुनाव स्थगित कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने कल उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की ये सीट सांसद रामस्वरूप शर्मा व कांगड़ा जिले की फतेहपुर सीट पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के निधन से खाली हुई थी। आयोग ने कहा कि इन सभी सीटों पर उपचुनाव कोरोना संक्रमण की स्थिति के सामान्य होने के बाद कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार और बचाव संबंधी आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी तरीके से आवंटित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत को ब्रिटेन, आयरलैंड, रोमानिया, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ताइवान, कुवैत, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, बेल्जियम और इटली सहित विभिन्न देशों से पिछले महीने की 27 तारीख से कोविड राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल से 4 मई तक 1,764 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1,760 ऑक्सीजन सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 450 वेंटिलेटर, 1,35,000 से अधिक रेमडेसिविर दवा और 1,20,000 फेविपिराविर गोलियों के पत्ते भेजे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत को प्राप्त इन सामग्रियों के आवंटन की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।